आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। सो नाउ लेट्स बिगिन। एट फर्स्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. So now aerobic respiration, the respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. यानी वह रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन का यूज करती है वह एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। It is called aerobic respiration because it uses air which contains oxygen. अर्थात इसे एरोबिक रिस्पायरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एयर का यूज करती है जिसमें ऑक्सीजन होते हैं। इन एरोबिक रिस्पायरेशन द ग्लूकोज फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज फूड पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडेशन के द्वारा टूटती है। एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर यूज बाय द ऑर्गेनिज्म विच गेट्स स्टोर्ड इन द एटीपी मॉलिक्यूल्स। यानी एरोबिक रिस्पायरेशन एक कंसिडरेबल अमाउंट में ऑर्गेनिज्म के यूज करने के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। विच गेट्स स्टोर्ड इन द एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो एटीपी मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाती हैं। नाउ एरोबिक रिस्पायरेशन, द रिस्पायरेशन which takes place without oxygen is called aerobic respiration. It is called anaerobic respiration because it takes place without air which contains oxygen. अर्थात वह रिस्पायरेशन जो बिना ऑक्सीजन के होती हो उसे एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। और इसे एनएरोबिक रिस्पायरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बिना एयर के होता है जिसमें कि ऑक्सीजन होते हैं। द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय एनएरोबिक रिस्पायरेशन। यानी यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा एनर्जी को ऑब्टेन करती है यानी हासिल करती है। इन एरोबिक रिस्पायरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। अर्थात एनएरोबिक रिस्पायरेशन में यीस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ती है एंड रिलीज एनर्जी, और एनर्जी रिलीज करती है। दिस एनर्जी इज देन यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और तब इस एनर्जी का इस्तेमाल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। एन एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूसेस मच लेस एनर्जी विच गेट्स स्टोर्ड इन द एटीपी मॉलिक्यूल्स। एन एरोबिक रिस्पायरेशन बहुत कम एनर्जी को प्रोड्यूस करती है जो एटीपी मॉलिक्यूल्स में स्टोर्ड होती है यानी जमा होती है। नाउ वी यानी द ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रिस्पायरेशन। यानी हम मनुष्य एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। बट anaerobic respiration can sometimes takes place in our muscles. लेकिन anaerobic respiration कभी कभी हमारे मसल्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल anaerobic respiration takes place in our muscles during vigorous physical exercise when oxygen gets used up faster in the muscle cells that can be supplied by the blood. एग्जाम्पल के लिए एनएरोबिक रिस्पायरेशन विगरस फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल्स में होती हैं जब ऑक्सीजन बहुत तेजी से मसल सेल्स के द्वारा यूज कर ली जाती है दैट कैन बी सप्लाइड बाय द ब्लड, जो कि ब्लड के द्वारा सप्लाई किया जा सकता है। व्हेन एनएरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल्स
then glucose is converted into lactic acid with the release of a small amount of energy. यानी जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है इन ह्यूमन मसल्स, देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद द रिलीज ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कम मात्रा में एनर्जी के रिलीज के साथ. नाउ द सडन बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्टिविटी कैन कॉज मस्कुलर क्रैम्प्स. यानी विगरस फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का अचानक बनने से मस्कुलर क्रैम्प हो सकते हैं. ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन आवर मसल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक रिस्पायरेशन. यानी हैवी फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल्स में अधिकांश एनर्जी एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है. Anaerobic respiration in muscles provides only some extra energy which is needed under the condition of heavy physical activity. यानी मसल्स में एनएरोबिक रिस्पायरेशन केवल कुछ ही एक्स्ट्रा एनर्जी को प्रोवाइड करती है जिसकी जरूरत हैवी फिजिकल एक्टिविटीज के कंडीशंस में होती है. The anaerobic respiration by muscles bring about partial breakdown of glucose to form lactic acid. यानी मसल्स के द्वारा एनएरोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज के आंशिक ब्रेकडाउन को लाती है. यानी ग्लूकोज का आंशिक ब्रेकडाउन करती है जिससे लैक्टिक एसिड बनता है. दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स, और ये लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा हो जाती है. द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉजेस मसल्स क्रैम्प्स. मसल्स में लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण मसल्स क्रैम्प होते हैं. These muscle cramps occur due to the accumulation of lactic acid in muscles when the muscles respire anaerobically. That means without oxygen while doing hard physical exercise. इस प्रकार मसल क्रैम्प्स मसल्स में लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण होती है जब मसल्स एनएरोबिकली यानी बिना ऑक्सीजन के रिस्पायर करती हैं वाइल डूइंग हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कठिन फिजिकल एक्सरसाइज करते समय. We can get relief from cramps in muscles caused by heavy exercise by taking a hot water bath or a massage. हम सभी मसल्स में आए क्रैम्प से रिलीफ पा सकते हैं या पाते हैं काउज्ड बाय हैवी एक्सरसाइज, यानी हैवी एक्सरसाइज के कारण जो भी हमारे मसल्स में क्रैम्प आते हैं उनसे राहत हम पा सकते हैं. कैसे? तो बाय टेकिंग अ हॉट वाटर बाथ और मसाज. हॉट वाटर बाथ इंप्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द मसल्स. अर्थात हॉट वाटर बाथ या मसाज मसल्स में ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है. तो ड्यू टू इंप्रूव्ड ब्लड फ्लो यानी इंप्रूव्ड ब्लड फ्लो के कारण द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स इंक्रीजेस. तो मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है. दिस ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन लैक्टिक एसिड accumulated in muscles into carbon dioxide and water and hence gives us relief from cramps. यह ऑक्सीजन
मसल्स में जमा हुए लैक्टिक एसिड को तोड़ देती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इस प्रकार हमें यह क्रैम्प से रिलीफ देती है, यानी राहत प्रदान करती है। The aerobic respiration does not take place only in the muscles of human beings. It also takes place in the muscles of other animals such as lion, tiger, cheetah, deer, and many other animals when they run fast, very fast, and require much more energy than normal. यानी एनएरोबिक रिस्पायरेशन ना केवल ह्यूमन बींग्स के मसल्स में होते हैं, बल्कि यह अन्य जानवर यानी अन्य एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर, चीता, डियर और अनेक अन्य एनिमल्स के मसल्स में भी होते हैं जब वे बहुत तेजी से दौड़ते हैं और उन्हें नॉर्मल से कहीं ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है।